दोस्तों, कराची टीवी चैनल में खुश आमदीद। अस्सलाम अलैकुम। अगर आपने हमारा चैनल कराची टीवी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दे ताकि उस तरह की वीडियो आपको बआसानी मिलते रहे। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर और सनती, तिजारती, तालीमी, मवासलाती और इक्तसादी मरकज़ है। कराची दुनिया का छठा बड़ा शहर है। कराची पाकिस्तान के सूबा सिंध का दारुल हुकूमत है। शहर दरियाए सिंध के मगरिब में बुहेरा अरब की शुमाली साहिल पर वाक़ है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी बंदरगाह और हवाई अड्डा भी कराची में कायम है। कराची 1947 से 1960 तक पाकिस्तान का दार अल हुकूमत भी रहा। मौजूदा कराची की जगह पर वाक़ कदीम माहीगीरों की बस्ती का नाम माईकोलाची था, जो बाद में बिगड़कर कराची बन गया। अंग्रेज़ों ने 19वीं सदी में इस शहर की तामीर और तरक्की की बुनियादें डालें। 1947 में पाकिस्तान की आज़ादी के वक्त कराची को नौ-आमोज़ ममलकत का दार और हुकूमत मुंतखब किया गया। इसकी वजह से शहर में लाखों मुहाजिरीन का दुखूल हुआ। पाकिस्तान का दार और हुकूमत और बैन अल-अक़वामी बंदरगाह होने की वजह से शहर में सनती सरगर्मियाँ दीगर शहरों से कब्ल शुरू हो गई। 1959 में पाकिस्तान के दार अल हुकूमत की इस्लामाबाद मुंतकिली के बावजूद कराची की आबादी और मईशत में तरक्की की रफ्तार कम नहीं हुई। पूरे पाकिस्तान से लोग रोज़गार की तलाश में कराची आते हैं और इस वजह से यहाँ मुख्तलिफ मजहबी, नस्ली और लिसानी गिरोह आबाद हैं। कराची को इसी वजह से छोटा पाकिस्तान भी कहते हैं। इन गिरोहों की बाहमी कशीदगी की वजह से 80 और 90 की दहाइयों में कराची लिसानी फसादात, तशद्दुद और दहशतगर्दी का शिकार रहा। बिगड़ते हुए हालात को संभालने के लिए पाक फ़ौज को भी कराची में मुदाखलत करनी पड़ी। 21वीं सदी में तेज़ कौमी माशी तरक्की के साथ साथ कराची के हालात में बहुत तब्दीली आई है। कराची की अमन अम्मा की सूरत हाल काफ़ी बेहतर हुई है और शहर में मुख्तलिफ शुबों में तरक्की की रफ्तार में बहुत इजाफा हुआ है। कराची दरियाए सिंध के दहाने की शुमाली हद पर वाक़ है। शहर एक कुदरती बंदरगाह के गिर्द वजूद पाया। कराची 52-24 डिग्री शुमाल और 0367 डिग्री मशरक़ पर वाक़ है। कदीम यूनानी कराची के मौजूदा इलाका से मुख्तलिफ नामों से वाकिफ़ थे। करोकोला, जहाँ सिकंदर आज़म वादी सिंध में अपनी मुहिम के बाद अपनी फ़ौज की वापस बाबुल रवानगी की तौरी के लिए खैमा ज़न हुआ। बंदर मरवंतोबारा, मुमकिना कराची की बंदरगाह से नज़दीक जज़ीरा मनूरा, जहाँ से सिकंदर का सिपा सालार नियार खोस वापस अपने वतन रवाना हुआ, और बारबारिकॉन, जो हिंदुस्तानी यूनानियों की बाख्तरी ममलकत की बंदरगाह थी। इसके अलावा अरब इस इलाका को बंदरगाह दीबल के नाम से जानते थे, जहाँ से मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में अपनी फतूहात का आगाज़ किया। बरतानवी तारीखदान इलियट के मुताबिक मौजूदा कराची के चंद इलाके और जज़ीरा मनूरा दीबल में शामिल थे। मौजूदा नाम कराची से पहले कराची को मकरान, बलूचिस्तान के इलाके कोलांच की एक बलोच माईजू कोलांच से इजरत करके यहाँ आबाद हुई थी की निस्बत से माई कोलाची के नाम से जाना जाता था, जिसकी तमाम तर आबादी बलोच थी। माई कोलाची से बाद में कोलाची और बिगड़ कर अंग्रेज़ों के दौर में कराची हो गई। 1772 को माई कोलाची को मस्कत और बहरीन के साथ तिजारत करने के लिए बंदरगाह मुंतखब किया गया। इसकी वजह से ये गांव तिजारती मरकज़ में तब्दील होना शुरू हो गया। यूं माई कोलाची में बलोचों के अलावा हमसाया इलाकों की कम्युनिटी भी बड़ी तादाद में बस गई। बढ़ते हुए शहर की हिफाजत के लिए शहर की गर्द फसील बनाई गई और मस्कत से तोपें दरामद करके शहर की फसील पर नस्ब की गई। फसील में दो दर थे। बलोची में दर गेट को कहते हैं। एक दर गेट का रुख समंदर की तरफ था और इसलिए इसको बलोची में खारादर, सिंधी में खारूदर कहा जाता, और दूसरे दर गेट का रुख लियारी नदी की तरफ था और इसलिए इसको बलोची में मिठादर, सिंधी में मिठूदर कहा जाता था। 1795 तक कराची कोलाची खान कलात की ममलकत का हिस्सा था। इस साल सिंध के हुक्मरानों और खान कलात के दरमियान में जंग छिड़ गई और कराची पर सिंध की हुकूमत का कब्जा हो गया। इसके बाद शहर की बंदरगाह की कामयाबी और ज़्यादा बड़े मुल्क की तिजारत का मरकज़ बन जाने की वजह से कराची की आबादी में इजाफ़ा हुआ।
इस तरक्की में जहां एक तरफ कई लोगों को कराची की तरफ खींचा, वहां अंग्रेज़ों की निगाहें भी इस शहर की तरफ खींच लें। अंग्रेज़ों ने 3 फरवरी 1839 को कराची शहर पर हमला किया और इस पर कब्ज़ा कर लिया। 3 साल के बाद शहर को बरतानवी हिंदुस्तान के साथ मुल्हक करके एक ज़िला की हैसियत दे दी। अंग्रेज़ों ने कराची की कुदरती बंदरगाह को दरियाए सिंध की वादी का अहम तिजारती मरकज़ बनाने के लिए शहर की तरक्की पर अहम नज़र रखी। बरतानवी राज के दौरान में कराची की आबादी और बंदरगाह दोनों बहुत तेज़ी से बढ़े। 1857 की जंग आज़ादी के दौरान में कराची में 21 उन्नू इन्फेंट्री ने 10 सितंबर को मुग़ल फरमानवा बहादुर शाह ज़फ़र से बैत कर ली। अंग्रेज़ों ने शहर पर दोबारा कब्ज़ा कर लिया और बगावत का सर कुचल दिया। 1876 में कराची में बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना की पैदाइश हुई। इस वक्त तक कराची एक तरक्की याफ्ता शहर की सूरत इख्तियार कर चुका था, जिसका इन्हिसार शहर के रेलवे स्टेशन और बंदरगाह पर था। इस दौर की अक्सर इमारतों का फ़न तामीर क्लासिकी बरतानवी नौआबादियाती था, जो बरसग़ीर के अक्सर शहरों से मुख्तलिफ है। इनमें से अक्सर इमारतें अब भी मौजूद हैं और सियाहत का मरकज़ बनती हैं। इसी दौर में कराची अदबी, तालीमी और तहज़ीबी सरगर्मियों का मरकज़ भी बन रहा था। कराची आहिस्ता आहिस्ता एक बड़ी बंदरगाह के गिर्द एक तिजारती मरकज़ बनता गया। 1880 की दहाई में रेल की पटरी के ज़रिए कराची को बाकी हिंदुस्तान से जोड़ा गया। 1881 में कराची की आबादी 73,500 तक, 1891 में 105, 199 और 1901 में 115, 407 तक बढ़ गए। 1899 में कराची मशरक़ी दुनिया का सबसे बड़ा गंदम की दरामद का मरकज़ था। जब 1911 में बरतानवी हिंदुस्तान का दार अल हुकूमत दिल्ली बना तो कराची से गुजरने वाले मुसाफिरों की तादाद बढ़ गई। 1936 में जब सिंध को सूबा की हैसियत दी गई तो कराची को इसका दार अल हुकूमत मुंतखब किया गया। 1947 में कराची को पाकिस्तान का दार अल हुकूमत मुंतखब किया गया। इस वक्त शहर की आबादी सिर्फ 4 लाख थी। अपनी नई हैसियत की वजह से शहर की आबादी में काफ़ी तेज़ी से इजाफ़ा हुआ और शहर खित्ते का एक मरकज़ बन गया। पाकिस्तान का दारुल हुकूमत कराची से रावलपिंडी और फिर इस्लामाबाद मुंतकिल तो हुआ, लेकिन कराची अब भी पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर और सनती और तिजारती मरकज़ है। कराची 1980 और 1990 की दहाइयों में तशद्दुद, सियासी और समाजी हंगामा आराई और दहशतगर्दी का शिकार बना रहा। मौजूदा दहाई में कराची में अमन आमा की सूरत हाल काफ़ी बेहतर हुई है और उसकी वजह से शहर में बहुत तरक्की हुई। अभी कराची में तरक्याती काम बहुत तेज़ी से जारी है। इसके साथ साथ कराची एक आलमी मरकज़ की शक्ल में उभर रहा है। कराची शहर की बल्दिया का आगाज़ 1933 में हुआ। इब्तिदा में शहर का एक मेयर, एक नायब मेयर और 57 काउंसलर होते थे। 1976 में बल्दिया कराची को बल्दिया उज़्मा कराची बना दिया गया। सन 2000 में हुकूमत पाकिस्तान ने सियासी, इंतज़ामी और माली वसाइल और ज़िम्मेदारियों को निचली सतह तक मुंतकिल करने का मंसूबा बनाया। इसके बाद 2001 में इस मंसूबे के नफाज से पहले कराची इंतज़ामी ढांचे में दूसरे दर्जे की इंतज़ामी वहदत यानी डिवीज़न, कराची डिवीज़न था। कराची डिवीज़न में 5 अज़ला, ज़िला कराची जनूबी, ज़िला कराची शर्क़ी, ज़िला कराची ग़रबी, ज़िला कराची वस्ती और ज़िला मलीर शामिल थे। सन 2001 में इन तमाम ज़िलों को एक ज़िले में जोड़ लिया गया। अब कराची का इंतज़ामी निज़ाम 3 सतहों पर वाक़े है: सिटी, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, टाउन म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, यूनियन काउंसिल एडमिनिस्ट्रेशन। ज़िला कराची को 18 टाउन बल्दियात में तकसीम किया गया है। इन सब की मुंतखब बल्दियाती इंतज़ामिया मौजूद हैं। इनकी ज़िम्मेदारियों और इख्तियारात में पानी की फ़राहमी, निकासी आब, कूड़े की सफाई, सड़कों की मुरम्मत, बागात, ट्रैफिक सिग्नल, हमलो नकल की हमाहंगी और चंद दीगर ज़ुमरे आते हैं। बकिया इख्तियारात ज़िले इंतज़ामिया के हवाले हैं। ये टाउन्स बल्दियात मज़ीद 178 यूनियन काउंसिलों में तकसीम हैं, जो मकामी हुकूमतों के निज़ाम की बुनियादी इकाई है। हर यूनियन काउंसिल 13 अफराद की बॉडी पर मुश्तमिल है, जिसमें नाज़िम और नायब नाज़िम भी शामिल हैं।
यूसी नाजिम मकामी इंतज़ामिया का सरबराह और शहरी हुकूमत के मनसूबा जात और बल्दियाती खदमात के अलावा अवाम की शिकायत हुक्काम वाला तक पहुँचाने का भी ज़िम्मेदार है। 2005 में मकामी हुकूमतों के इंतखाबात में सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने कामयाबी हासिल की और नेमतुल्लाह खान की जगह कराची के नाजिम करार पाए, जबकि नसरीन जलील शहर की नायब नाज़िमा करार पाएँ। मुस्तफ़ा कमाल नाज़िम का ओहदा संभालने से कबल सूबा सिंध के वज़ीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी थे। इनसे कबल कराची के नाज़िम नेमतुल्लाह खान 2004 और 2005 के लिए एशिया के बेहतरीन नाज़मीन में से एक करार पाए थे। मुस्तफ़ा कमाल नेमतुल्लाह खान का शुरू करदा सफ़र जारी रखते हुए शहर में तरक्की में काफ़ी तेज़ी से काम किया, लेकिन 2010 के बाद कराची शहर में बल्दियाती निज़ाम के ख़ात्मे के बाद से कराची शहर की तरक्की काफ़ी हद तक रुक सी गई थी। लेकिन 2015 में आम इंतखाबात के बाद से नई हुकूमतों के बाद शहर की तामीर व तरक्की का दोबारा से आगाज़ हो चुका है। कराची शहर मुंदरजा झैल कस्बात में तकसीम है। वाज़ेह रहे कि डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी कराची में कायम है, लेकिन वो कराची का टाउन नहीं और न ही किसी टाउन का हिस्सा है, बल्कि पाक अफवाज के ज़ेर इंतज़ाम है। कराची पाकिस्तान का तिजारती दार और हुकूमत है और GDP के बेशतर हिस्सा का हामिल है।